हाय एवरीवन, अगर आप एक सैलरी एम्प्लॉई हैं और अपना ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। अगर आप खुद से ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख करके आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस ITR 1 का बताने वाले हैं और लाइव फाइलिंग करके देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कर लेना है, जैसा कि हम कर चुके हैं और लॉगिन पेज में आ चुके हैं। उसके बाद आपको ये देख रहे हैं फाइल नाउ का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको बहुत ही सावधानी से असेसमेंट ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना है। चूँकि हमारा करंट असेसमेंट ईयर के लिए फाइलिंग हो रहा है तो हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। हालांकि इससे नीचे भी असेसमेंट ईयर है जो कि अपडेटेड ITR जाएंगे उसमें, लेकिन हम करंट असेसमेंट ईयर के लिए फाइलिंग कर रहे हैं। अब ऑनलाइन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको जाना है और क्लिक कर देना है। हम इंडिविजुअल का फाइलिंग करने के लिए जा रहे हैं तो इंडिविजुअल प्रीफिल्ड आ रहा है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ITR फॉर्म का सिलेक्शन, किस तरीके का ITR आप पे एप्लीकेबल होगा। तो हमारे लिए ITR 1 एप्लीकेबल है तो मैं ITR 1 सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद प्रोसीड विथ ITR पे क्लिक करता हूँ, ITR 1 पे। उसके बाद ये पॉपअप आ रहा है, इसको आपको ओके कर लेना है। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये चीज़ बहुत ही सावधानी से देखना है कि आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। तो आप किस रीज़न की वजह से अपना ITR फाइल करना चाहते हैं। तो हमारा जो एग्जम्पशन लिमिट का जो इनकम है उससे ज़्यादा का इनकम है तो हम वो सेलेक्ट प्रीफिल्ड रहने देते हैं। हालांकि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इस तरीके का पॉपअप आएगा, उसको आपको ओके करना है। उसके बाद आप देखेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी सिर्फ एक्टिव है तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको प्रीफिल्ड आ रहे हैं तो वो प्रीफिल्ड तो रहने देना है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो हमारे जो क्लाइंट है उनका PSU है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ PSU पे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और इसमें फाइलिंग का जो सेक्शन है 139(1) होगा, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट से पहले फाइलिंग करने के लिए जा रहे हैं। ये प्रीफिल्ड है तो इसको रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे पे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि डू यू वांट टू एक्सरसाइज ऑप्टिंग आउट, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजाइन से ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो आंसर इज नो, हम न्यू टैक्स रिजाइन में ही फाइल करना चाहते हैं। तो ये प्रीफिल्ड रहने देना है, यानी कि नो ही आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर सेलेक्ट नहीं है तो। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, अपना बैंक का डिटेल आपको चेक कर लेना है। अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो ये बैंक का डिटेल आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, क्योंकि ये वैलिडेटेड है कि नहीं। अगर वैलिडेटेड नहीं रहने से रिफंड में दिक्कत होता है तो ये वैलिडेटेड का स्टेटस आपका शो करना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, फिर कंफर्म कर देना है सारा इन्फॉर्मेशन। अब हमारा सारा इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड फिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो हमारा पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थे वो फिल हो चुके हैं और उसमें कंफर्म का भी ऑप्शन आ चुका है। आप देखेंगे तो हमारा जो भी, तो ये जो सेक्शन है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है कंप्लीट, तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कंफर्म और ग्रीन टिक आ रहा है। अब ये हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो सेक्शन है वो कम्प्लीटली एक्टिव हो गया है। इससे पहले वो डीएक्टिव था क्योंकि हम लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल नहीं किए थे। अब ग्रॉस टोटल इनकम पे हम लोग क्लिक करते हैं और जितने भी हेड्स के इनकम है आपको यहाँ पे फिल करना है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन का अप टू एग्जम्पशन लिमिट अंडर सेक्शन 112A के अंदर। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे इनकम के डिटेल है। तो चलिए हम इनकम का डिटेल फिल करते हैं। हालांकि बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रीफिल्ड आएगा तो आपको फॉर्म 16 से AIS TIS से मिला लेना है। इसके अलावा आपको 26 AS से भी TDS वगैरह मैच करवा लेना है, ठीक है। तो हमारा ये प्रीफिल्ड आ रहा है, ये सही इन्फॉर्मेशन है तो मैं इसको रहने देता हूँ। हालांकि आप चेंज करना चाहें तो ये एडिट पे क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। प्रीफिल्ड आ चुका है, मैंने इसको AIS से भी रिकॉन्साइल कर लिया है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सही है। इसके बाद मैं स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूँ। हमारा कुछ कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद आपको ये रखना है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 112A के अंदर का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अप टू एग्जम्पशन लिमिट, यानी कि 1,25,000 तक। तो चलिए इस पर मैं क्लिक करता हूँ। हमारा जो सेल कंसिडरेशन है वो 5,000 का है तो मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ
ठीक है। अब हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का वो 3568 ये था। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और ये कंफर्म पे मैं क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे तो हमारा ये ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म हो चुका है। अब टोटल डिडक्शन अगर आपका कुछ है, हालांकि न्यू टैक्स रिजर्व में तो लिमिटेड डिडक्शंस मिलते हैं, फिर भी आपको चेक कर लेना है कि अगर आपका कोई डिडक्शन यहाँ पे है तो आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारा कोई डिडक्शन नहीं है तो मैं इसको कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद टैक्स पेड, ये जो टैक्स पेड है ये टीडीएस से आपको मिला लेना है कि आपका जो 26 ईयर से है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, एडिट कैसे करना है, तो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी से टीडीएस कटा है तो ये वाला जो सेक्शन है टीडीएस 1 में इसमें जाना है, वहाँ पे एडिट करके आपको चेंज कर लेना है। हालांकि हमारा जो रिफ्लेक्टेड टीडीएस है वो करेक्ट है तो मुझे कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस पर कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। ये टोटल डिडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, टैक्स पेड भी कंप्लीट हो चुका है। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, तो हमारा जो टैक्स लायबिलिटी निकल करके आ रहा है वो 74,000 जो भी इनकम है उसके हिसाब से आ रहा है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कैसे कैसे टैक्स लायबिलिटी आया है। तो हमारा जो टोटल टैक्स पेबल आफ्टर रिबेट है ये हमारा 71,675 का है। इसके अलावा हमारा हेल्थ एजुकेशन सेस 4% इस पर कैलकुलेट हुआ है और फिर हमारा जो टोटल टैक्स एंड सेस है वो 74,000 आ गया है। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारे जितने भी टैब थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे तो हमारा यू आर एलिजिबल फॉर रिफंड 2990 का हमारा रिफंड आ रहा है। ठीक है, कॉल करके नीचे आ जाना है, रफली आपको चेक कर लेना है। तो उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, लोकेशन अपना डाल देना है। लोकेशन डालने के बाद आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मुझे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। आप अगर चाहें तो वापस से एक बार आप चेक कर सकते हैं डाउनलोड करके प्रीव्यू, लेकिन हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है तो मुझे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। हम स्क्रॉल करके नीचे आ चुके हैं। उसके बाद मैं प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। ये वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया। मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। ई वेरीफाई नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। मुझे आधार के थ्रू ई वेरिफिकेशन करना है तो मैंने ये सेलेक्ट किया है। उसके बाद कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करके कंसेंट देता हूँ, जनरेट आधार ओटीपी। हमारा आधार ओटीपी चल गया। चलिए हम आधार ओटीपी डालते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली सबमिशन हो चुका है। मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो है आईटीआर सक्सेसफुली फाइल हो चुका है। इसका जो इंटीमेशन है वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी में चला भी गया है। और आप यहाँ पे चाहे तो डाउनलोड रिसिप्ट भी कर सकते हैं जिसमें आप एक्नॉलेजमेंट अपना, जिसके अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट अपना मिल जाता है। तो आप एक्नॉलेजमेंट में देख भी सकते हैं कि आपका जो रिफंड बन रहा था कि कितना इनकम है, कितना टैक्स कटा है, कितना रिफंड बन रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।